जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार गणित का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी कांस्टेबल एवं अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, जहां पर भी गणित पूछा जाता है। आप पिछले दिनों से लगातार गणित का अभ्यास कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे और लगातार यहां से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आप लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप लोग भी गणित में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस लगातार धैर्य के साथ आप बने रहिए और स्वतः से भी घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने प्रैक्टिस सेट की, जो कि 28वां प्रैक्टिस सेट है, जहां पर गणित के लगभग सभी अध्यायों को कवर करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ही हम लोग इस प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से गणित के सभी अध्यायों को पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बेहतर लगेगा, सभी लोगों को बहुत कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कितने रुपए की कमी हुई है, क्योंकि प्रतिशत कमी ज्ञात करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सूत्र होगा कमी गुणे 100 बटे में मूल्य। ठीक है, मूल्य क्लियर। तो कमी कितनी हुई है? तो हम जानते हैं कि 16 रुपये में था, कितने में रह गया? 14 में, यानी कि 2 रुपये की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे हम लोग, तो कितना करेंगे? 2 गुणे 100 बटे में 16, क्योंकि ये रेट थी, पहले 16 रुपये थी, जो 14 रह गई, तो हमें कितने पर निकालना है? 16 करना है। 2 से हम 16 को कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 से जब हम 100 को भाग करेंगे तो 12.5 आएगा, यानी कि प्रतिशत कमी कितनी होगी? 12.5%। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। प्रश्न नंबर 2, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। कह रहा 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हमें क्या करना है? 10 मीटर। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो इसको सीधे 18/5, ठीक है, 18/5 से गुणा करना है। तो जब हम 5 से 10 को काटेंगे 2 होगा, और 2 गुणे 18 बराबर कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में निकला है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, तो राशि होगी क्या? 1800 होगी, 1500 होगी, 2000 या फिर 2200 होगी? हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन P इंटू R इंटू T/100 होता है। ये आप सभी जानते होंगे। P का मतलब होता है मूलधन। हमको दिया नहीं है, यदि हम P को x मान लें, मूलधन को x मान लें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ब्याज कैसे निकलेगा? यदि हम जो कुल मूल्य हो रहा है उसमें से हम मूलधन घटा दे तो ब्याज निकल आएगा। मूलधन हमने x माना है, तो p की जगह x इंटू आर की जगह क्या होगा? 5 इंटू 6/100 होगा। क्लियर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2600 गुणे 100 माइनस 100 से फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 30x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। अब क्या करना है कि ये जो देखो 2600 और 100x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2600 गुणे 100 बराबर में क्या होगा, 130, क्योंकि 100 प्लस 30 तो 130x हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, हम चर को यहाँ छोड़ेंगे, 2600 गुणे 100 बराबर में चर को छोड़ेंगे और चर के साथ जो 130 है ये आएगा यहाँ अपॉन में। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 26 कटेगा, 13 दूनी 26 और ये 0 20, 20 गुणे 100 कितना होता है, 2000। ठीक है, 2000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2000, जो हम लोगों ने माना था मूलधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2000 राशि होगी। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि दे रखी है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आर पता होना चाहिए, आर हमें नहीं दिया है, दिया क्या है, परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। क्लियर है? परिधि कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, 44 दे रखा है। यहाँ क्या होगा, 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो सकता है, 2 गुणे 22 को हम क्या लिखेंगे, 44/7 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, आर को इधर ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44। ठीक है, और ये जब वैल्यू पूरी उठ के इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/44 हो जाएगा। वहाँ 44/7 है, इधर आएगा तो 7/44 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बराबर में आर। अब देखो 44 से 44 कटेगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। क्लियर है? आर की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये हमें फार्मूला दिया है क्षेत्रफल का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का मतलब 7 है तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, क्या होगा, 22 गुणे 7 बराबर कितना होगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। क्षेत्रफल है तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 5, एक दुकानदार के पास 80 कप थे, अगर 60 बिक गए तो कितने प्रतिशत कप रह गए। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत कप रह गए। अगर उसके पास 80 कप थे, कितने बिक गए, 60, यानी कि 60 कम हो गए ना, तो कितने बचे उसके पास, 20 कप बचे। अब हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 लिखेंगे क्योंकि इतने ही बचे ना, 20 गुणे 100/80 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो 20 से जब 80 को काटोगे कितना आ जाएगा, 4, और 4 से 100 को काटोगे कितना होगा, 25। तो कितने प्रतिशत कप रह गए उसके पास, 25% कप रह गए। ऑप्शन नंबर सी। बिक कितने गए हैं, तो 75% कप बिक गए हैं। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 6, एक घड़ी को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी बराबर कितना होगा? 100% होगा ना। इन्होंने कितने में बेच दी? 1170 रुपये में बेच दी, तो 10% की हानि हो गई। अगर ये 10% और बेचता तो हानि नहीं होती। यानी कि कितने रुपए में कितने परसेंट पे बेची? 90% पर इन्होंने घड़ी को बेच दिया। और यही 90% बराबर कितना है? 1170 रुपये। क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 100% है, तो 1170 गुणे 100 बटे में कितना होगा? ये होगा 90। ठीक है, क्योंकि 90% बराबर ही तो 1170 है। हमें निकालना है 100%। तो यहाँ से देखो 0 0 कट जाएगा और 13 नेमा होता है 117। 13 नेमा होता है 117। 13 गुणे 100 बराबर कितना होगा? 1300। तो सीपी बराबर कितना निकला? कॉस्ट प्राइस 1300। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। क्लियर है ना। समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 7, यदि x बराबर 5 है तो व्यंजन, यहां पे व्यंजक होगा, तो व्यंजक x² - 2 + 1/x² का मान है। हमको x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। तो हमें क्या निकालना है? इस व्यंजक को हल करना है। तो क्या दिया है हमको? x² दिया है, -2 + 1/x² दिया है। अब अगर हम x की वैल्यू रख दें तो x की वैल्यू कितनी दी है? 5 और स्क्वायर लिया है तो 5 का स्क्वायर -2 + 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 25 -2 + 1/25 हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि जब इस तरीके से वैल्यू लिखी है तो इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और यहाँ भी 1 मान लेंगे। तो 1 1 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 25 को 1 से भाग करेंगे तो 25 बार जाएगा, तो इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25। फिर क्या होगा? -25 गुणे 2 + 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आई बात। या फिर यूं कह सकते हैं हम कि जब भी इस तरीके से वैल्यू दी है और यहां नीचे कोई वैल्यू नहीं दी है तो क्या करना है? हमें इस वाली वैल्यू से 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वही करना है। तो यहाँ क्या करना है? 25 गुणे 25 बराबर कितना होगा? 625। 25 गुणे 2 50 और -50 + 1/25/25 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? 625 से जब 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 575 + 1/25 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 576/25, यानी कि 576/25 आंसर होगा। क्लियर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, एक वर्ग का विकर्ण 3.8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। जब भी वर्ग का विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो? वर्ग का विकर्ण दिया हो,
तो क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे विकर्ण का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से विकर्ण का स्क्वायर का मतलब है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 3.8 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 3.8 गुणे 3.8। क्लियर है? जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 38 का, इसको अगर हम 38 मान लें तो इसका जो वर्ग होता है ये होता है 1444। ठीक है? क्योंकि पॉइंट में है तो दो वैल्यू के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 14.44 आएगा। अब इसको जब हम 2 से काट देंगे तो 7 बार कटेगा 14 और यहाँ हो जाएगा 22। ठीक, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर होगा 7.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जो हमको ये त्रिभुज दे रखा है इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए हमको क्या दिया है, जो क्यू आर है, एक दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर दिया है जो त्रिभुज, इसमें क्यू आर बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है? एक आधार है। क्या है ये? आधार है। अगर हम इस बिंदु को ओ मान लें, क्या मान लें? इसको ओ मान लें, तो पी ओ बराबर क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर है, जो कि त्रिभुज का क्या है? लंब है। ठीक है, त्रिभुज का लंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब होता है। क्लियर है? 1/2 आधार गुणे लंब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 गुणे आधार दिया है 4 सेंटीमीटर गुणे 4 गुणे लंब दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा? वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 10 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कोई दो वर्ग हमको दिए हैं। क्लियर है? ये हमको जो दो वर्ग दिए हैं, तो इन वर्गों की जो भुजा है, एक की भुजा 3 है, एक की भुजा 4 है। क्लियर है? दिया है, अनुपात दिया है। तो कह क्या रहा है? क्षेत्रफल का अनुपात होगा। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, जहां पर ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है भुजा, यानी कि भुजा होता है। भुजा हमको दी है। तो अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग ए स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन होगा A2 स्क्वायर। A1 दिया है 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होगा
9/16 होगा, जिसको हम 9:16 लिख सकते हैं। क्लियर है? 9:16 लिख सकते हैं। तो उनके जो त्रिभुज है, जिनकी भुजाएं 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को गणित में बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के लिए लाइक आप लोगों से चाहिए। वीडियो आप अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों को बेहतरीन वीडियो मिल सके और वो भी आपकी तरह बेहतर सीख सकें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी लोग बेहतर घर पे तैयारी करते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।